कितनी अजीब बात है कि एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल शराबबंदी पर समीक्षा बैठक कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार पुलिस के दरोगा साहब शराब पीकर उसी दिन लोगों को गाली दे रहे थे। कितनी विडंबना है कि जिस पुलिस के भरोसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी के असली और बड़े धंधेबाजों को पकड़ना चाहते हैं, वही बीच सड़क पर शराब पीकर अपना होश खो देते हैं। आज हम आपको दो खबर बताने वाले हैं। पहला है कि कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी की समीक्षा बैठक की। दूसरा है कि जिसके भरोसे शराबबंदी को सुनिश्चित करना है, वो वर्दीधारी खुद शराब पीकर हंगामा कर रहे हैं। आगे बताएंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल हुई समीक्षा बैठक में क्या कुछ निर्देश दिया है। इसके अलावा कहानी बताएंगे सुपौल के दरोगा साहब की। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में शराबबंदी पर समीक्षा बैठक कर रहे थे। उसी दिन शाम को सुपौल के दरोगा साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। कारण था कि दरोगा साहब शाम को लोगों के साथ गाली गलौज कर रहे थे। दरअसल दरोगा साहब रात्रि गश्ती में निकले थे, इसके लिए वे परसरमा गए थे। अब जब वदन पर वर्दी हो तो रौब दिख ही जाता है, उसके ऊपर से अगर शराब का साथ हो तो रौब में भी चार चांद लग जाता है। फिर दरोगा साहब शराब के नशे में धूत होकर लोगों के साथ गाली गलौज करने लगे। दरोगा साहब का नाम अजय झा बताया जा रहा है। धीरे धीरे दरोगा अजय झा साहब की बदतमीजी बढ़ती जा रही थी, तो स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना एसपी मनोज कुमार को दी। एसपी साहब ने आदेश दिया तो सदर एसडीडीपी और थाना अध्यक्ष दीनानाथ मंडल घटनास्थल पर पहुंचे। उसके बाद उन्हें सदर अस्पताल लाया गया। दरोगा साहब की मेडिकल जांच कराई गई, जिसमें शराब के सेवन की पुष्टि सत्य साबित हो गई। उसके बाद दरोगा अजय झा को गिरफ्तार कर लिया गया। अब कहा जा रहा है कि दरोगा साहब के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अब बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समीक्षा बैठक की। इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बैठक में शराब के बड़े धंधेबाजों पर सख्ती दिखाई है। उन्होंने कहा है कि अब शराब के बड़े और असली धंधेबाजों को गिरफ्तार करना है। इसके लिए विशेष ड्राइव चलाई जाएगी। इस ड्राइव को चलाने के पीछे का मकसद है शराब की डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई चेन को ध्वस्त करना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इस विशेष अभियान के तहत जो बड़े शराब तस्कर हैं उनको पकड़ा जाए और सबसे जरूरी कि डिस्ट्रीब्यूशन तथा सप्लाई चेन को तोड़ा जाए। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि जब बड़े लोग पकड़े जाएंगे तब अवैध तस्करी पर व्यापक असर पड़ेगा। उन्होंने इसको लेकर कहा कि जिन मार्गों से तस्करी की जाती है उनको चिन्हित किया जाए और उन पर विशेष रूप से निगरानी रखी जाए। इसके अलावा सीमावर्ती इलाके में पुलिस और चौकन्नी हो जाए। सबसे जरूरी है कि मुख्यमंत्री ने इस बार कहा है कि शराबबंदी के पहले जो लोग शराब के व्यवसाय से जुड़े थे, अब वह किस कार्य में लगे हैं, उन पर विशेष निगरानी रखी जाए। आगे उन्होंने कहा कि राज्य की अधिकतर जनता शराबबंदी के पक्ष में है। आगे उन्होंने कोरोना काल का जिक्र करते हुए बताया कि कोरोना के कारण डॉक्टर भी शराब ना पीने की सलाह दे रहे हैं। आगे उन्होंने किसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि जो लोग शराब पीते हैं उन पर कोरोना वैक्सीन का असर कम हो जाता है। इस बैठक में आईजी मद्य निषेध अमृत राज भी शामिल थे। इसके अलावा मुख्य सचिव दीपक कुमार के साथ साथ डीजीपी साहब भी मौजूद थे। अब शराबबंदी से कोरोना वैक्सीन का असर कम हो जाता है, यह बात वर्दीधारी दरोगा साहब को कौन बताएगा। खैर, अब तो लॉकडाउन खत्म हो चुका है, लेकिन जब देश में पूरी तरीके से लॉकडाउन लागू था तब भी बिहार पुलिस के जवान शराब पीते हुए पकड़े जाते थे। लॉकडाउन के दौरान मई महीने में भी इस तरह की खबर आई थी, जब बगहा पुलिस के 2 सिपाही शराब के नशे में हंगामा कर रहे थे। उस समय भी हंगामा कर रहे दोनों सिपाहियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। फिलहाल अजय झा साहब के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें बहुत जल्द निलंबन के बाद सेवा से बर्खास्त किए जाने की कार्रवाई भी कर दी जाएगी। अब आगे देखना होगा कि यह कार्रवाई कब तक पूरी होती है। फिलहाल वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर आते हैं बहुत जल्द किसी नए खबर के साथ। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़ी है श्री श्रीवास्तव और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।